नमस्कार। आप देख रहे हैं सात्विक समाचार। आज की चर्चा एक छोटी सी कहानी के माध्यम से करना चाहूँगा। मैंने सुना है एक शराबी शराब खाने से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। बाहर निकलकर वह सड़क पर उत्पात मचाने लगा। यह देखकर दूसरे शराबी ने कहा, क्यों उत्पात मचा रहे हो? इस पर पहले शराबी ने आसमान की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, मैं शराब पीकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा हूँ। यह जवाब सुनकर दूसरे शराबी ने भी चीखते हुए कहा, वैसे में मैं भी इस देश को चला रहा हूँ। सुना है अब दोनों साथ में उत्पात मचा रहे हैं। शराबबंदी का वादा, वोटों का खेल, सच की कसौटी पर सब वादे फेल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देश में जब भी चुनाव होते हैं शराबबंदी का जिक्र जरूर आता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करने का वादा किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता के तौर पर उन्होंने जनता से यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी। यह वादा उन्होंने 23 अक्टूबर 2018 को एक किसान हुंकार रैली में सार्वजनिक रूप से दोहराया था, जहां उन्होंने कहा था कि जनता के समर्थन को देखते हुए कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करेगी। इसके बाद 13 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस वादे को दोहराया, लेकिन यह भी कहा कि यह फैसला समाज के हर वर्ग से चर्चा के बाद लिया जाएगा और इसमें समय लग सकता है। हालांकि उनके कार्यकाल 2018 से 2023 के दौरान छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हुई। इस मुद्दे पर विपक्ष, खासकर बीजेपी ने उन पर वादा खिलाफी और शराब घोटाले का आरोप लगाया। झूठे वादों की ये दुनिया, कैसी है ये माया, हर तरफ धोखा ही धोखा, हर कोई पराया। मीठी मीठी बातें करके दिल को लुभाते हैं, वक्त पड़े तो अपने भी मुंह छुपाते हैं। हर चीज़ पर भरोसा किया जा सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि नेताओं के वादों पर कभी भरोसा किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में शराबबंदी को अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया था, परंतु चुनाव प्रचार के दौरान कुछ भाजपा नेताओं ने शराबबंदी के मुद्दे को उठाया था और इसे कांग्रेस सरकार की नाकामी के रूप में पेश किया था, खासकर यह तर्क देते हुए कि कांग्रेस ने 2018 में शराबबंदी का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। भूपेश बघेल जी की बात कर रहा था। बताओ, उन्होंने गंगा जल लेकर के कहा था कि नहीं कहा था बहनों कि मैं शराब बंद कर दूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? गंगा जल हाथ में लिया था कि नहीं लिया था? और इन्होंने शराब तो छोड़ो, 2161 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला ही कर डाला, घोटाला कर डाला। भाजपा ने इस मुद्दे को भावनात्मक रूप से महिलाओं से जोड़कर प्रचार किया। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। भाजपा को इसका फायदा भी मिला और वे दोबारा सत्ता में लौटकर आई। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति 2025-26 लागू करने जा रही है। वर्ष 2025-26 में कोई भी शराब दुकान बंद नहीं होगी। साथ ही जिन जगहों पर शराब की दुकानें नहीं हैं वहां 10% यानी 67 दुकानें खोली जाएंगी। इसके लिए
राज्य सरकार की कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। कई न्यूज़ चैनल वाले इसे शराबियों के लिए खुशखबरी बता रहे हैं। मैखाने की इज्जत का सवाल था हुजूर, सामने से गुजरे तो थोड़ा लड़खड़ा दिए। भाजपा एक और चुनाव से पहले कांग्रेस पर शराबबंदी न कराने का आरोप लगाती थी, लेकिन देखा जाए तो शायद सरकार शराब की दुकानें बंद कराने के बजाय और बढ़ा रही है। कुल मिलाकर सत्ता चाहे किसी की भी हो, जनता ही मूर्ख बन रही है। सरकार का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मदिरा विहीन क्षेत्रों में अवैध मदिरा की बिक्री पर नियंत्रण लगाया जा सके। मगर यहाँ एक सवाल यह उठता है कि अगर अवैध शराब बिक्री हो रही है, इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन लापरवाही कर रही है। और सरकार जो तर्क दे रही है उस हिसाब से तो जहां शराबबंदी है वहां अवैध शराब बिक्री होता होगा। आप लोग बताइए, गुजरात, बिहार, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप में अवैध शराब मिलता होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। राज्य में पिछले साल कुल 674 शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा था। साथ ही बड़े जिलों में प्रीमियम शराब दुकानें संचालित की जा रही है। 1 अप्रैल से प्रदेश में कुल अब 741 शराब दुकानें हो जाएंगी। अंतिम रूप में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि किसी ने क्या खूब कहा है, कुर्सी के खातिर सब खेल रचाते हैं। नेता, पुलिस और अपराधी एक दूसरे को बचाते हैं। कानून की आड़ में सब लूट मचाते हैं। जनता देखे तमाशा, आंसू बहाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।